हो गया हो गया। वो लिंक उन्होंने दोबारा भेजा, ठीक है। आप मैंने ऑन किया, कुछ बोलो। वीडियो भी ऑन है। वीडियो ऑन करूं? हाँ। हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम। भगिनी। हाँ हाँ। भगिनी। अस्तु दृश्यते दृश्यते भगिनी। अस्तु तू ठीक है। उससे ठीक होगा या नहीं होगा तो ठीक होगा। भगिनी दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। हम प्रारंभ करें मंगलाचरण व्याख्यान का जो कार्यक्रम है 16 संस्कार का, वो उसको हम प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण में करती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालित कुंतला प्रविलसन् मुक्तावली शोभना सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालांकिता वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता शुभा। त्रैलोक्यमाता शुभा। सर्वेभ्यो नमो नमः। ठीक है, चलेगा। हमने 16 संस्कार का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, इसमें आज के व्याख्याता के रूप में हमने पहले भी जिस विदुषी को सुना था, ऐसी भगिनी को मैं प्रणाम करते हुए उसका परिचय भी हमने दिया था कि हम तो क्या बोले इसके बारे में। साक्षात देवी है, सरस्वती माँ के रूप में हमें वो ज्ञान प्रदान करेंगी। तो श्रीमती इंदुमती बेन जिस विषय पर हमको ज्ञान प्रदान करेगी, भगिनी श्रीमती इंदुमती भगिनी पाटदरे। भगिनी आपका व्याख्यान प्रारंभ करें। संस्कारों की युगानुकूलता में करणीयता। ठीक है। ठीक है। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये पाठ्यक्रम पूरा किया होगा। प्रारंभ हमने किया था कि संस्कारों का भारतीय संस्कृति के साथ क्या संबंध है। आज हम विचार करेंगे कि संस्कार तो शाश्वत है, परंतु शाश्वत तत्वों को भी हर युग में अपनी अपनी पद्धति से क्रियान्वित करने होते हैं। इसी सिद्धांत में से हमारे श्रुति और स्मृति ऐसे दो प्रकार के शास्त्र अस्तित्व में आए हैं। श्रुति वह है, काल के साथ भी बदलते नहीं हैं, परंतु स्मृति वह है देश काल परिस्थिति के अनुसार हमेशा बदलता है। यही भारतीय संस्कृति की एक अद्वितीय विशेषता है कि वह तत्व को हर समय व्यवहार में कैसे प्रस्तुत करना और कैसे उसकी उपयोगिता और सार्थकता बनाए रखना, इस पर विचार करती है। संस्कारों की बात भी ऐसी ही है। हम जरा ये भी समझ लें, ये संस्कार कहते हैं वह क्या है। हम जिन संस्कारों की बात करते हैं उनका
संस्कारों के इस अर्थ से क्या संबंध है? संस्कार तीन आयामों में समझा जा सकता है। एक मनोविज्ञान के पारिभाषिक संकल्पना के रूप में संस्कार है। हम सब जानते हैं कि हमारा एक स्थूल शरीर होता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर को अंतःकरण भी कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय के बारे में भी आप जानते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण चतुष्टय हैं। मन संकल्प विकल्प करता है, विचार करता है। बुद्धि विवेक करती है, जानती है, समझती है। अहंकार कर्ता और भोक्ता के भाव से हमारी हर क्रिया के साथ, हर कृति के साथ जुड़ा है। हम इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से जो भी कर्म करते हैं, वे संस्कारों में रूपांतरित होकर चित्त पर स्थिर होते हैं। चित्त हमारा संस्कारों का भंडार है, संस्कारों का संग्रह स्थान है। संस्कारों का ही कर्म के स्वरूप में समझा जा सकता है। कर्म होते हैं तो उनके फल होते हैं, संस्कार होते हैं तो संस्कार लोप भी होता है। जन्म जन्मांतर में ये संस्कार हमारे साथ ही रहते हैं, इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार के रूप में इस जन्म में वे हमारे साथ आते हैं, वे ही हमारा भाग्य बनाते हैं। और योग शास्त्र कहता है कि ये अच्छे संस्कार हो या बुरे संस्कार हो, सुसंस्कार हो या कुसंस्कार हो, वे जब तक पूर्ण रूप से लुप्त नहीं होते तब तक आत्म साक्षात्कार अथवा स्व स्वरूपे अवस्थिति नहीं होती। तो दग्ध बीज संस्कार ये एक योग साधना का एक लक्ष्य है। तो ये संस्कार का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है, चित्त के ऊपर पड़ने वाली छाप। और इन संस्कारों से जो हमारा भाग्य बनता है, जो कर्म और कर्म के फल बनते हैं, उनको भोग लेने के बाद जब कर्म निश्चेष हो जाते हैं, इसका मतलब संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तब हमारी मुक्ति होती है। ये एक अर्थ है। दूसरा, सर्वसामान्य व्यवहार में हम संस्कारों को सद्गुण के रूप में देखते हैं। वो तो अच्छे संस्कार वाला है, हम संस्कारी मनुष्य हैं, ऐसा हम कहते हैं। ये क्या तुम्हारे संस्कार हैं, ऐसा जब हम कहते हैं तब उसका अर्थ होता है सद्गुण। संस्कारी व्यक्ति माने सद्गुणी व्यक्ति, ऐसा इसका दूसरा अर्थ है। और तीसरा, कर्मकांड के रूप में, क्रिया के रूप में संस्कार, जिसमें हम हमारे षोडश संस्कारों को देखते हैं। तो ये जिन संस्कारों की हम बात करते हैं वह क्रियारूप संस्कार हैं। जब क्रियारूप संस्कार होते हैं तो उसमें संस्कारों की विधि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब ये विधि हमारी स्मृतियों में बताई गई है, उनका आधार हमारी श्रुति ही होती है। तो हर संस्कार में जैसे हवन तो होता ही है, मंत्रोच्चारण तो होता ही है। अब ये मंत्र भी उनका एक भाग है। जैसे हवन ये संस्कारों का अनिवार्य हिस्सा है, उसी प्रकार से मंत्रोच्चार ये भी एक महत्वपूर्ण आयाम उसका है। हर युग में मंत्र वही रहेंगे, मंत्र का गान भी रहेगा और होम क्रिया भी रहेगी। तो हमें आज यदि ये करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो हम युगानुकूलता कहते हैं ना, तो आज करना है तो क्या करना पड़ेगा? आज का संदर्भ देखें तो पर्यावरण का प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर्यावरण के प्रदूषण के लिए उपाय जो हैं वो हमारे हवन कार्य में होना चाहिए।
इसके लिए जो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो मुझे लगता है कि यज्ञ कुंड बनाएंगे सॉरी, तो उसमें भारतीय देशी गाय का गोबर और पवित्र शुद्ध मिट्टी, इन दो को लेकर ही यज्ञ कुंड बनाना चाहिए। यज्ञ कुंड बनाने के लिए ईंटें होती हैं। ये ईंटें भी कच्ची और गोबर और मिट्टी की बनी हुई चाहिए। अब विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकृतियों के यज्ञ कुंड होते हैं। हमने इसको सरल बना देना चाहिए और 3 स्टेप्स वाला यज्ञ कुंड बनाने को हमने एक प्रवर्तित करना चाहिए, प्रचलन में लाना चाहिए। उसको सरल भी बनाना है और सबको ही बना सके, इसलिए सबके लिए सुलभ भी बनाना चाहिए। तो इस प्रकार के यज्ञ कुंड का प्रचलन करना, गोबर मिट्टी से उसको लीपना। एक बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करूंगी कि पत्रे के और तांबे के यज्ञ कुंड आते हैं। ये सुविधा है, ये सुलभता भी है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसको ले जा सकते हैं। ये अपवित्र नहीं है, अस्वच्छ नहीं है। हाँ, पत्रे के जो होते हैं उसके बारे में तो थोड़ा विचार करना चाहिए। तांबे के हैं वो ठीक है, परंतु यज्ञ कुंड के लिए हमेशा अगर हम प्राकृतिक पदार्थों का ही अर्थात गोबर मिट्टी का ही उपयोग करें तो वो पर्यावरण की दृष्टि से अधिक उपयुक्त रहेगा। दूसरी सावधानी रखना है वो समिधा की। समिधा भी पर्यावरण के लिए, वो जलने के बाद जो धुआं है वो पर्यावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए, इस प्रकार से जो शास्त्रों में बताई गई है वो समिधा तो हमको मेंटेन करनी पड़ेगी, वही लाना। जो ऐसे ही कहीं बहुत जगह पर ऐसा देखा गया है, मैंने तो देखा है कम से कम अनाड़ियों की तरह, कोई भी लकड़ी, कैसी भी लकड़ी, कैसा भी यज्ञ कुंड, वो अस्वच्छ हो तो भी चलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो समिधा के बारे में और होम द्रव्य के बारे में, वहां जो हम जिन पात्रों का और जल का प्रयोग करते हैं वह भी जल अभी प्लास्टिक के बोतल में भरा हुआ या प्लास्टिक के यंत्रों से आया हुआ जल, वो कभी भी शुद्ध और पवित्र यज्ञ की दृष्टि से हो ही नहीं सकता। फ्रिज में रखा हुआ, कूलर से लाया हुआ ये जल पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और यज्ञ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जल ठीक होना, पात्र ठीक होना, बैठने के आसन ठीक होना। अब हम जब हवन करते हैं तो उसका एक संबंध है पर्यावरण से, दूसरा है देवताओं से। हम यज्ञ भाग दे रहे हैं और हम यदि सोचेंगे तो ये यज्ञ भाग जिन देवताओं के लिए है वो सारे पंचमहाभूत हैं, पर्यावरण के देवता ही हैं सारे के सारे। इसलिए आसन सामान्य बुद्धि से भी हम विचार करें तो बैठने के आसन यदि प्लास्टिक के हैं, पॉलिएस्टर के हैं, तो ये तो जिसको हम कहते हैं ना कि यज्ञ सार्थक ही नहीं हुआ, उसका फल नहीं मिलेगा हमको। संस्कारों की बात तो दूर है, कर्मकांड हो जाएगा, लेकिन आज कर्मकांड हेय हो गए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हमने उसका तात्पर्य समझकर शुद्धि बनाए नहीं रखी है। तो प्लास्टिक नहीं होना, हम कपड़े पहनते हैं, अभी कोई तो होते हैं वो उस समय ऐसा विशेष प्रकार के वस्त्र, माने वो अबोटियों पहनेंगे या रेशमी कुर्ता पहनेंगे या साड़ी पहनेंगे, वो भी पॉलिएस्टर की होती हैं। इससे तो सूती साड़ी ही अच्छी है। अगर हम शुद्ध रेशम की साड़ी और शुद्ध रेशम का हमारी धोती या कुर्ता नहीं है तो सूती पहनो, परंतु ध्यान रखो कि ये इसके यज्ञ का, हवन का अर्थ ही है पर्यावरण की अनुकूलता। तो फिर हमारे वस्त्र, पात्र, पदार्थ, यज्ञ कुंड, स्थान आदि सब पर्यावरण के अनुकूल, वही पवित्र है, वही शुद्ध है। एक तो ये है।
और दूसरा है मंत्र गान, शुद्ध उच्चार और शुद्ध स्वर। इसको हम युगानुकूल परिवर्तन नहीं कर सकते, वो तो ऐसा ही होना चाहिए कि शुद्ध उच्चार और शुद्ध स्वर, ये दोनों भी हमको अच्छी तरह से संस्कार करने वालों को सिखाना पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये केवल पुरोहित को ही यज्ञ के मंत्र आते हैं ऐसा नहीं चलेगा। जिसको संस्कारित होना है उसको ये यज्ञ के मंत्र गाना भी आना चाहिए और उसके अर्थ भी उसको पता होना चाहिए। आजकल ये भी है कि यज्ञ करवाने वाले माने संस्कार करवाने वाले पुरोहित को भी मंत्रों के अर्थ तो नहीं आते, तो ये युगानुकूलता भी नहीं है और शाश्वतता भी नहीं है। ये तो आने ही चाहिए, तो उनको अर्थ समझना, ये तीन बातें वैसी के वैसी रहेंगी। अब जो अर्थ हम बताते हैं उसका तात्पर्य क्या है ये भी बताना चाहिए। जैसे मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था, सप्तपदी का तात्पर्य क्या है, वर प्रतिज्ञा के मंत्र का तात्पर्य क्या है, पूर्ण विधि का तात्पर्य क्या है, आशीर्वाद का तात्पर्य क्या है। इस प्रकार से इनके युगानुकूल तात्पर्य बताने चाहिए। चौथी बात है, आज के समय में हम क्या नए संस्कारों की रचना कर सकते हैं, ये भी देखना चाहिए। अब हमारी कठिनाई आज क्या है कि कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनका पालन आज हम करते नहीं हैं। उदाहरण के लिए समावर्तन संस्कार है। अब समावर्तन संस्कार को आज दीक्षांत समारोह और कॉन्वोकेशन ये कहने लगे हैं, और उस कॉन्वोकेशन की वहां भी एक रस्म होती है, वहां भी एक पद्धति होती है, परंतु हमारे यहाँ समावर्तन संस्कार नहीं है, प्रचलन में नहीं है। अब समावर्तन संस्कार में जैसे कहा गया है कि वो स्नातक इसलिए हैं कि उस समय वो स्नान करता है, 3 दिन एकांत में रहकर फिर गुरु ही उसको स्नान करवाता है और नए कपड़े पहनाता है, और फिर वह गुरुकुल का वेश ये छोड़कर अपने घर का वेश, यानी राजकुमार है तो राजा का वेश, श्रेष्ठी कुमार है तो श्रेष्ठी का वेश ऐसा पहनता है, और फिर गुरु दक्षिणा देकर अपने घर जाता है। अब ये जो विधि है और उस समय के मंत्र हैं, आज तो अप्रस्तुत हो गए। आज कोई न गुरुकुल है। अब यूनिवर्सिटी को हम गुरुकुल कह दें, बाकी वो यूनिवर्सिटी ही है, और यूनिवर्सिटी की रचना, उसका स्वरूप, उसकी पद्धति वो गुरुकुल जैसी नहीं है। गुरुकुल की संकल्पना भी नहीं है, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति भी नहीं है, गुरुकुल की व्यवस्था भी नहीं है, गुरुकुल के नियम सिद्धांत भी नहीं है, गुरुकुल का व्यवहार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तो फिर समावर्तन संस्कार का क्या करेंगे? समावर्तन संस्कार ये दीक्षांत समारोह कह, कॉन्वोकेशन को दीक्षांत समारोह कहना, ये तो दीक्षांत समारोह शब्द का जो अर्थ होता है उसके तो विपरीत है। माने ये है ही नहीं। जहां ज्ञान का आदान प्रदान कस्टमर और वेंडर के रूप में ही प्रतिष्ठित है, वहां दीक्षा किस बात की होगी, वहां समावर्तन कैसे होगा? तो क्या हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसका विचार करना चाहिए। तो समावर्तन संस्कार के जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में समावर्तन का उपदेश दिया गया है, अनुशासन दिया गया है, तो उसका तात्पर्य समझकर हम कुछ समावर्तन संस्कार का आज का स्वरूप तय कर सकते हैं क्या? इसके ऊपर सुज्ञ जनों ने विचार करना चाहिए। वो आज तो गुरुकुल का वेश माने यूनिवर्सिटी का वेश और घर का वेश अलग नहीं है।
गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाएंगे तो आज तो हम हॉस्टल सहित हैं, वो भी है, गुरु गृहवास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो फिर हमको प्रचलन में लाना चाहिए कि ये समावर्तन संस्कार कॉन्वोकेशन एड्रेस के समय तो नहीं होगा, तो फिर क्या अपने अपने विद्यालय में हो सकता है, अपने अपने कक्षा में हो सकता है, अपने अपने विश्वविद्यालय में हो सकता है, या व्यक्तिगत रूप से आचार्य और छात्र मिलकर कर सकते हैं। ऐसा कोई न कोई रूप हमें सोचना चाहिए। फिर उसमें यज्ञ और मंत्रगान तो होना चाहिए। तो फिर क्या हम दीक्षांत का उपदेश उसको लेकर मानसिकता बना सकते हैं क्या? तात्पर्य बता सकते हैं क्या? जैसे समावर्तन उपदेश में गुरु कहते हैं, वेदमनुच्चाचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति, ये अनुशासन है। सबसे पहला क्या है? सत्यम वद धर्मं चर। ये समाज, श्रेष्ठ समाज, सुसंस्कृत समाज सत्य और धर्म के आधार पर ही चलता है। और अब कुटुंब में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्या ये पढ़ने के बाद, शिक्षित होने के बाद इन चार बातों के प्रति, चार संस्थाओं के प्रति पूज्य भाव नहीं रहा, देव भाव नहीं रहा, तो उसे शिक्षित व्यक्ति माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। आज तो शिक्षित व्यक्ति अपने आप में इतना अहंकारी बन गया है कि माता पिता क्या होते हैं, आचार्य क्या होते हैं, अतिथि क्या होते हैं, ऐसी मानसिकता बनती है। तो क्या हम इसको इसमें ला सकते हैं क्या कि उसका तात्पर्य बताया कि आचार्य देवो भव, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। अर्थात गुरुकुल में बताया गया है कि तुमने जो शिक्षा प्राप्त की है उसका विनियोग तुम्हारे गृहस्थाश्रम में करना है। यह उसके प्रयोग का क्षेत्र है। वहां कार्य और अकार्य में जब कभी तुम्हें संदेह निर्माण होता है तो तुम्हारे जैसे ही गुरुकुल में पढ़े छात्रों के साथ जो समझदार हैं, धर्मशील हैं, ऐसे लोगों से विचार विमर्श करो। लेकिन गुरुकुल की शिक्षा को तुम भूलो नहीं। और फिर एषः आदेशः, ये तो तुम्हारे लिए आदेश है। एषः उपदेशः, ये तुम्हारे लिए उपदेश है। एतद् अनुशासनम, ये तुम्हारा अनुशासन है। क्या इसी अर्थ में हम अपने विद्यालयों में, अपने कक्षों में, अपने विश्वविद्यालय में समावर्तन संस्कार का नवीन रूप कर सकते हैं? क्या हम उस समय के मंत्रों को बदलकर हिंदी में, गुजराती में, अपनी अपनी भाषा में कर सकते हैं? क्योंकि हमें जिसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, व्यावहारिक अर्थ नहीं है, हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार के साथ जिसका संदर्भ जुड़ता ही नहीं है, ऐसा कर्मकांड तो निरर्थक हो ही जाएगा। ये तो करने के लिए हम कर रहे हैं, बाकी क्या है, ऐसा हमारा सबका मानना हो ही गया है। आज कौन समावर्तन संस्कार करता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो क्या हम समावर्तन संस्कार के नए रूप को की रचना कर सकते हैं? मंत्र भी बदलना, उनको हिंदी में ही करना और उसका तात्पर्य समझाना, वो विमर्श करना है ना, और क्या नहीं करना, इसका क्या क्या अर्थ है, किसके साथ विमर्श करना? आचार्याय प्रियम धनम आरुत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सीहि। तो फिर जिस विद्यालय में पढ़े हैं उस विद्यालय के निर्वाह की जिम्मेदारी लेना, ये पूर्व छात्रों का कर्तव्य है, ये इसका अर्थ है। आज हम
जैसे इतने इसके कितने बड़े बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था कहती है और युगों से ये चलता आया है कि शिक्षा सरकारी अनुदान पर कभी भी चली नहीं है। हम कहने को कह देते हैं, हाँ हाँ, नालंदा, तक्षशिला ऐसे बड़े बड़े विद्यापीठों को राज्य सहायता करता था। हाँ, राज्य सहायता करता था, वो तो राजा या राजकुमार था तब यहाँ पढ़कर गया है तो गुरु दक्षिणा दे रहा है। लेकिन गुरु की सर्वोपरिता गई नहीं है। राजा भी गुरुकुल में प्रवेश करेगा तो विनीत वेश धारण कर प्रवेश करेगा, माने अपने शस्त्र अस्त्र और राज चिन्ह मुकुट ये सारे आश्रम के या गुरुकुल के द्वार के बाहर रथ में रखकर विनीत वेश से प्रवेश करेगा और गुरु के सामने प्रणिपात करेगा। तो ये सरकारी अनुदान नहीं है, ये तो राजा ने भी दी हुई दक्षिणा है। राज्य ने भी की हुई, हमारे राज्य में इतने श्रेष्ठ गुरुकुल हैं, उनका निर्वाह तो होना ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य बुद्धि से दिया गया ये योगदान है। ये ग्रांट नहीं है, या अनुदान नहीं है। आपने कितने ही एप्लीकेशन करो और उसमें कितने प्रकार के हिसाब दो और ये माल एडजस्टमेंट इसका नहीं हुआ है ना, इसके पुरावे दो, ये नहीं है। तो हमेशा शिक्षा सरकारी अनुदान से और सरकारी नियंत्रण से मुक्त रही है। वेद काल से लेकर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में तो इसी प्रकार से विद्यालय चले हैं। तो फिर विद्यालयों का निर्वाह कैसे होगा? शुल्क भी तो नहीं लिया जाता, तो फिर कैसे निर्वाह होगा? तो समाज और राज्य मिलकर निर्वाह करते हैं। अब ये कौन करता है? पूर्व छात्र करते हैं। जिस गुरुकुल में हम पढ़े, जिस गुरुकुल में हमने ज्ञान प्राप्त किया, जिस गुरुकुल में हमें जीवन विकास का मार्ग मिला, उस गुरुकुल को आज मैं अर्थार्जन कर रहा हूँ, तो उसका निभाव करना ये तो मेरा दायित्व है। ऐसा हमारे छात्र समझते थे, इसलिए समावर्तन उपदेश में कहा, आचार्याय प्रियम धनम आरुह्य प्रजातंतु मां वक्षेसी। अब ये कहाँ से आएगा? जब हम समावर्तन संस्कार के माध्यम से उनको समझाएंगे तभी तो आएगा, लेकिन हम नहीं समझाते हैं। जो पूर्व छात्रों ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो हम सरकार को देते हैं, और सरकार नियंत्रण के पूर्व छात्र देंगे तो पूज्य भाव से देंगे, सरकार देगी तो साथ में नियंत्रण आएगा। तो क्या सही क्या है, तो इसका विचार करना ये समावर्तन संस्कार के साथ जुड़ी हुई बात है। ऐसा विचार करना यही संस्कार का युगानुकूल स्वरूप है। तो फिर ऐसा विचार करके समावर्तन संस्कार का एक नया रूप हम कर सकते हैं कि नहीं, इसका विचार करना। ये बात तो ठीक है कि मंत्रों का गान, यज्ञ माने हवन और उसकी सामग्री ये तो रहेगा, कोई भी संस्कार करो, ये कोई भी काम करो ये तो रहेगा, परंतु साथ में तात्पर्य और संदर्भ युगानुकूल रहेंगे, इसका हमें विचार करना चाहिए। ये शास्त्र की अवज्ञा नहीं है, ये हमारे कर्मकांड की जो परंपरा चली आ रही है उसका विरोध नहीं है, इसकी अवमानना नहीं है। उसको युगानुकूल रूप में ढालकर उसको अधिक सार्थक बनाना है, अधिक स्वीकार्य बनाना है, अधिक मीनिंगफुल माने अर्थपूर्ण बनाना है, अधिक उपयोगी बनाना है, अधिक स्वीकृत बनाना है, और जिस क्षेत्र के साथ वो क्रिया जुड़ी हुई है उसको परिष्कृत करना है। तो अगर हमारे छात्र संस्कृत नहीं समझते हैं और संस्कृत विश्वविद्यालयों को छोड़कर, संस्कृत डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी किसी को संस्कृत का स कहाँ पता है,
लोग आईटी इंजीनियर होते हैं, लोग आईआईटी में पढ़ते हैं, लोग मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, लोग एमबीए करते हैं, लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, लोग पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक बनते हैं। उनको कहाँ मालूम है कि ये सब क्या है? हाँ, वो अगर ब्राह्मण का घर रहा तो वो पुरोहित आएगा, संस्कार करेगा, ये सब करेगा। समावर्तन को कौन पूछता है? बहुत हो गया तो यज्ञोपवीत संस्कार करेगा, बहुत हो गया तो विवाह संस्कार करेगा। बाकी कौन से संस्कार कौन करता है? उनमें यदि हमें संस्कारों की प्रतिष्ठा पुनः लानी है तो हमें इस प्रकार से संस्कारों का युगानुकूल स्वरूप खड़ा करना पड़ेगा। और इसके कितने बड़े बड़े संदर्भ हैं कि हमको शिक्षा क्षेत्र को ठीक करना है, हमें मानस ठीक करना है, उसके अनुकूल बनाना है, हमें सबको संदर्भ और अर्थ देना है। तो हम इस रूप में विचार करेंगे। इसको कहते हैं, मैंने विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को, अनुसंधानकर्ताओं को और धर्माचार्यों के साथ मिलकर, शास्त्रज्ञों के साथ मिलकर शिक्षा से संबंधित नई स्मृति बनाने का अधिकार है और उसे कर्तव्य भी है। ये अगर कर्तव्य नहीं है तो अधिकार किस बात का होगा? और यदि हम शिक्षा क्षेत्र को शुद्ध, पवित्र और परिष्कृत न कर सके तो फिर तो हम भी कर्मकांड में ही जाएंगे कि करने के लिए कर दिया, बोलने के लिए बोल दिया, उसका व्यवहार में कुछ उपयोग है कि नहीं, इससे क्या लेना देना है, ऐसा होगा। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया। और एक है, आजकल वानप्रस्थाश्रम और वानप्रस्थ के संस्कार पूर्ण रूप से लुप्त हो गए। कौन पूछता, किसको मालूम है वानप्रस्थ क्या है? एक के साथ में चर्चा कर रही थी, बहुत शिक्षित, बहुत अच्छे स्थान पर कार्यरत, आज वन ही कहाँ है तो वानप्रस्थ होगा। इतना लिटरल मीनिंग उसका, इतना शब्दार्थ कि वन में जाना, तो आज तो वनों की कटाई हो गई तो कहाँ जाएंगे, ये इसका अर्थ नहीं है। तो किसी एक ने कहा, गुजराती में 50 के बाद 51, 52 ऐसा होता है, तो वन में प्रवेश किया मैंने 50 वर्ष पूर्ण किए और 51 हुआ। ये भी उसका अर्थ नहीं है। हाँ, बात तो सही है कि 50 वर्ष पूर्ण हुए कि वानप्रस्थ शुरू हुआ, ये टेक्निकली अत्यंत यांत्रिक पद्धति से। उसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, ये गृहित मानकर हम 50 वर्ष में गृहस्थाश्रम पूर्ण करते हैं। आज अगर इसी गणित से गए तो आज तो 50 से पहले वानप्रस्थ होना चाहिए, परंतु होता है टेक्निकली 58 वर्ष में, 60 वर्ष में, 62 वर्ष में, कोई तो 65 वर्ष में, और किसी को तो 65 वर्ष के बाद भी वानप्रस्थ नहीं चाहिए। हमने वानप्रस्थ को निवृत्ति बना दिया है, और निवृत्ति हमें चाहिए नहीं होती है, वो लादी गई होती है। ये तो हमने वानप्रस्थ संस्कार का कोई स्थान ही नहीं रखना, अपनी बुद्धि में नहीं रखा, अपने मानस में नहीं रखा, अपने व्यवहार में नहीं रखा, हमारी व्यवस्था में भी नहीं रखा। संस्कार को ही और संस्कार के अर्थ को ही भुला दिया। तो हम वानप्रस्थाश्रम के संस्कार को चरितार्थ करने के लिए पुनः चिंतन करें, पुनः एक उसकी कृति भी इन्वेंट करें, माने उसकी भी रचना करें, उसके पीछे तात्पर्य क्या है इसके ऊपर चिंतन करें। मुझे लगता है कि अगर संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मकांड विभाग है तो उसका तो ये परम आवश्यक ऐसा दायित्व बनता है, उसके लिए अनुसंधान का क्षेत्र यह हो सकता है, होना ही चाहिए कि हम भारतीय जीवन व्यवस्था जो है, हमारे शास्त्रों ने जो बताया है आश्रम चतुष्टय, उसकी प्रतिष्ठा करें। युगानुकूलता ये नहीं है कि वानप्रस्थाश्रम खत्म हो जाए, युगानुकूलता इसमें है कि आज के युग में वानप्रस्थाश्रम का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में संस्कृत विश्वविद्यालय समाज का मार्गदर्शन करे।
ये कितनी अच्छी उपयोगी जीवन विकास के लिए आवश्यक ऐसी व्यवस्था है, ये बताए और इसकी पुनः प्रतिष्ठा करे। इसके लिए हमें स्वरूप कैसा भी उसका बदलना पड़े तो बदलना चाहिए। अगर हमारी हिम्मत है विचार करने की और बोलने की, तो उसको जीवन का आयुमान क्या है इसको देखकर आधी आयु में करे। अगर नहीं है तो कम से कम निवृत्ति की जो आयु है उसको तो वानप्रस्थाश्रम बनाए। तो मुझे लगता है कि निवृत्त कोई एक व्यक्ति निवृत्त होता है, तब हम सम्मान समारंभ तो करते हैं, सारे लोग शुभेच्छा देते हैं और कुछ भेंट भी करते हैं, मिष्टान्न भोजन करते हैं, ये सब समारोह तो किया, ये भी तो कर्मकांड है। और वास्तव में उसमें भी कर्मकांड होता है। सब लोग चाहते हैं क्या उसको भेंट करना, उसको शुभेच्छा देना? नहीं नहीं, गए तो अच्छा है, हमारी उस स्थान पर नियुक्ति होगी अब, ऐसा भी होता है। तो कर्मकांड तो ये भी कर्मकांड है। तो फिर शास्त्रोक्त जो संस्कार है उसका तात्पर्य क्या है? मनस्थिति में, व्यवहार में, व्यवस्था में, विचार में, इसको हम क्यों नहीं शोध का विषय बनाते और फिर लागू करने के लिए एक नई व्यवस्था का के संबंध में मार्गदर्शन पूरे समाज को करते। अब थोड़ा इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार कर, परिवर्तन करना माने क्या होता है? तो आज निवृत्त किसी को होना नहीं है, ये कितना बड़ा जीवन विकास में अवरोध है। क्यों निवृत्त नहीं होना है? क्यों? हमारे वानप्रस्थ का एक अर्थ है अधिकार छोड़ो, लेकिन कर्तव्य को याद रखो। अर्थार्जन छोड़ो और अपने ही पुत्र और पुत्रवधू पर आश्रित हो जाओ। ये दोनों बातें आज हमारे मानस को जरा भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हम आइसोलेटेड व्यक्ति के रूप में जीना चाहते हैं, कुटुंब के सदस्य के नाते नहीं। परस्परानुकूलता, परस्परावलंबन, परस्पराश्रितता ये नहीं चाहिए हमको। ऐसा पश्चिम के स्व केंद्रीय जीवन विचार के हम शिकार बने हैं। और इसलिए सरकार ने भी कहा नौकरी के बाद पेंशन, माने क्यों? किसी के सामने, पुत्र के भी सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये परस्परावलंबन तो नहीं रहा। तो फिर अधिकार छोड़ना ये सरल बात नहीं है। उपभोग की आसक्ति छोड़ना ये भी सरल बात नहीं है। आश्रित बन जाना ये भी सरल बात नहीं है। ये सारे मनोवैज्ञानिक बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो जीवन विकास के आड़े आती हैं। आश्रित बनना सीखना चाहिए कि आश्रित बनते ही अपनी रुचि के अनुसार कुछ नहीं मिलता, तो आसक्ति कम हुई होगी तभी ये भी स्वीकार्य होगा कि हाँ रुचि के अनुसार नहीं मिला तो जो भी थाली में आया भोजन कर लो, जो भी पहनने के लिए दिया पहन लो। अब कपड़े में, आभूषण में, खाने पीने में, मनोरंजन में आसक्ति नहीं है। आसक्ति तभी नहीं होगी जब गृहस्थाश्रम में इस प्रकार से उपभोग किया होगा कि जो हमें तृप्ति की ओर ले जाएगा। और जब तृप्ति होती है तभी अनासक्ति होती है, तभी विरक्ति की ओर जाया जा सकता है। जिसको तृप्ति नहीं हुई वो कभी भी उपभोग को छोड़ नहीं सकता। उपभोग को छोड़ नहीं सकता तो आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति बनी रहती है तो हम आश्रित नहीं बन सकते। ये सब एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। जीवन के बारे में वानप्रस्थाश्रम संस्कार को लेकर इस प्रकार से विचार करना सिखाना, ये तो गृहस्थाश्रमियों को सिखाने की बात है। गृहस्थाश्रमियों को कौन सिखाएगा? जो गृहस्थ गुरुकुल में पढ़कर गए हैं वे अपने ही जैसे
को स्टूडेंट्स जो रहे हैं उनके साथ विचार विमर्श करेंगे और समय समय पर गुरुकुल में जाएंगे, वहां आचार्यों के साथ विचार विमर्श करेंगे, तभी गुरुकुल ज्ञान के अर्थ में घर तक पहुंचेगा। और वो ब्रह्मचर्याश्रम पूरा होने के बाद गृहस्थाश्रम को वो नियमन में रखेगा और फिर उसको तृप्ति और अनासक्ति की ओर ले जाएगा, तभी वानप्रस्थ संभव होगा। ये तो सारी वानप्रस्थ की विचार प्रक्रिया हुई। तो कभी भी कोई भी संस्कार विचार प्रक्रिया के बिना होता ही नहीं है। अगर होता है तो फिर वो केवल कर्मकांड कहते हैं ना, बिना मतलब का, बिना अर्थ का, बिना संदर्भ का, और इसलिए फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसे 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 कर लो, हो गया, अभी मुझे समय नहीं है 10 मिनट में करना, अभी हमें समय नहीं है महाराज 10 मिनट में पूरा करो, ये इसलिए होता है। तो पूरी विचार प्रक्रिया वो विकसित करना और उसके बाद जो कर्मकांड का हिस्सा है वो करना और फिर उसके बाद व्यवस्था करना। तो मैंने केवल निवृत्ति समारोह को वानप्रस्थाश्रम के संस्कार में परिवर्तित करना, ये संस्कार की युगानुकूल व्यवस्था करना है। इसकी आज बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति के जीवन विकास के लिए तो आवश्यकता है ही, परंतु सही अर्थ में समाज सेवा वानप्रस्थों का कर्तव्य है। समाज की सेवा करना, और सेवा उसी को कहते हैं जो बदले की अपेक्षा के बिना की जाती है। इसलिए समाज सेवा के सारे कार्य निःशुल्क पद्धति से वानप्रस्थियों के भरोसे होता है। तो जैसे एक व्यक्ति का समाज जीवन विकास है, तो दूसरा समाज सेवा की एक व्यवस्था है जो अर्थनिरपेक्ष होती है। भारत में ही ऐसा विचार किया जा सकता है। पश्चिम के देशों में अर्थनिरपेक्ष ऐसा कोई विचार नहीं होता है। भारत में तो हमेशा समाज सेवा अर्थनिरपेक्ष रही है। और मैं और एक आपको बताती हूँ, आज बड़े बड़े मिशंस चलते हैं, बड़ी बड़ी समाज सेवा की संस्थाएं हैं, वे सारी सन्यासी चलाते हैं। रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन और भी कितने मिशंस और ऐसी संस्थाएं चलती हैं। वे सारे वानप्रस्थियों का काम उनको करना पड़ता है, क्योंकि हम तो गृहस्थ ही गृहस्थ रह जाते हैं। 70 वर्ष में भी हमारी मनोवृत्ति तो गृहस्थ जैसी ही है, हम कभी वानप्रस्थ नहीं होते। सन्यास की तो बात ही छोड़ो, सन्यास तो कोई इक्का दुक्का लेता है, इतना प्रतिशत ही है। लेकिन समाज सेवा की सारी संस्थाएं समाज के संस्कार की, सद्गुण विकास की, मूल्य रक्षा की, उनके ऊपर है। वास्तव में संन्यास्त का संस्कार होने के बाद अटन करना, भिक्षा लेना, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाना, अनिकेत होना, ये करना चाहिए। ये करने को नहीं मिलता क्योंकि समाज में वानप्रस्थ नहीं है। वानप्रस्थ नहीं है क्योंकि वानप्रस्थाश्रम नाम की कोई संकल्पना नहीं रही और वानप्रस्थ के संस्कार नहीं रहे। तो मैंने 2 उदाहरण आपको दिए जो आज के समय में अत्यंत आवश्यक और करणीय कार्य है, परंतु उसको विचार से शुरू करके उसका क्रियान्वयन, माने उसकी कृति कैसी होगी, यज्ञ और मंत्रगान ये 2 अनिवार्य, उसकी सारी पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्था ये अनिवार्य। परंतु अब हिंदी में मंत्र बनाइए ना, आप गुजराती में मंत्र बनाइए ना, ऐसा क्या संस्कृत भाषा नाराज हो जाएगी क्या? वेदपाठी लोग नाराज हो जाएंगे क्या? नहीं, संस्कृत रखिए। जहां वेदोक्त गुरुकुल चलता है वहां वेदोक्त समावर्तन संस्कार होगा। जहां वेदोक्त समाज चलता है, माने गृहस्थी चलती है, वहां वेदोक्त वानप्रस्थ संस्कार होगा। परंतु जहां आज के जैसी शिक्षा चलती है, आज के जैसी गृहस्थाश्रम चलता है, वहां आज के लिए आवश्यक ऐसा समावर्तन और ऐसा वानप्रस्थ संस्कार होगा। तो ये
ये समाज का भला होगा, ये ज्ञान की भी सेवा होगी, ये हमारी जीवन शैली की भी सेवा होगी। इसी को युगानुकूलता कहते हैं, माने परिवर्तन। ये तो स्मृति की आवश्यक, माने स्मृति के स्वाभाविक लक्षण है। अगर स्मृति में युगानुकूलता नहीं होती तो इतनी सारी स्मृतियां होती ही नहीं। हर युग के लिए, हर युग के सुज्ञ जन, मनीषी, धर्मवेत्ता स्मृति की रचना करते हैं। तो आज के युग में भी ऐसी स्मृति की रचना आवश्यक है, और स्मृति की रचना पूर्ण समाज व्यवस्था को आवृत्त करके रहती है कि संस्कार तो केवल उसका एक पक्ष है। ऐसे पूजा करने की पद्धति, ऐसे पढ़ने के लिए बैठने की पद्धति, इसी प्रकार से हमारे विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का व्यवहार, ये सारा आज जो कर्मकांड इस शब्द को इनटू इन्वर्टेड कॉमा ही बोला जाता है, उसको हम सार्थक करें, ये बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से बाकी सारे संस्कारों के विषय में भी विचार करना चाहिए। अगर आवश्यकता हुई तो नए संस्कारों की रचना करनी चाहिए। क्यों? व्यास स्मृति में 40 संस्कार हैं, कहीं 24 संस्कार हैं, कहीं 20 हैं, और प्रचलित ऐसे सर्वमान्य 16 संस्कार हैं। तो हम और 4 अगर नए बनाते हैं तो उसमें वो संस्कारों का कोश है, वो समृद्ध ही होगा। ये अपराध नहीं है, परंतु हाँ, इसके पीछे जो विचार की शुद्धता और निस्वार्थता चाहिए, जो व्यवहार की शुद्धता चाहिए, जो आचार की शुद्धता चाहिए, जो कृति की शुद्धता चाहिए, जो संदर्भ की निष्पक्षता चाहिए, तटस्थता चाहिए, ऐसा होगा, उसी को स्मृति रचना का भी अधिकार है। कोई भी तो नहीं बना सकता ऐसे आचार व्यवस्था, कोई भी तो नहीं बना सकता। तो विश्वविद्यालयों के कुलपति को यह अधिकार है, धर्म जानने वाले लोगों का ये अधिकार है, परंतु अधिकार से भी ज्यादा कर्तव्य है। संस्कार भारतवर्ष की एक अमूल्य, बहुमूल्य ऐसी व्यवस्था है। जीवन की जो शैली विकसित भारत में हुई है, वो पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने वाली है। हम उसको मार्गदर्शन के रूप में पुनः प्रस्थापित करें, इसके लिए हमारा सारा शिक्षा और ज्ञान यज्ञ हो। ये हमारा ज्ञान यज्ञ ही तो है। तो ये ज्ञान यज्ञ उसको हम अधिक से अधिक भारत में प्रतिष्ठित करें, और ऐसी प्रतिष्ठा होने के बाद भारत विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करे और स्थान प्रतिष्ठित हो। हम कभी कहने के लिए नहीं गए विश्व को कि हम गुरु हैं, पूरे विश्व ने मान्य किया कि भारत ही उनका गुरु है। ऐसा स्थान पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो भगवान ने ही हमें दायित्व दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया की हर प्रजा को, हर राष्ट्र को भगवान ने दायित्व देकर ही जन्म दिया है। भारत का दायित्व है संस्कारों के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, सद्वृत्त के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन करना, विश्व की सांस्कृतिक संकटों से रक्षा करना, ये भारत का दायित्व है। और भारत का यह दायित्व ज्ञान के क्षेत्र में जो कार्यरत है उनका है। ज्ञान के क्षेत्र में भी सनातन ज्ञान संपदा की रक्षा का काम जिसको दिया गया है, ऐसे संस्कृत विश्वविद्यालय को है। इसलिए हम तो भगवान के द्वारा ही नियुक्त हुए हैं इस काम के लिए। तो ज्ञान देवता भी इससे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देगी कि हाँ, तुमने ऐसा किया जो करना चाहिए था। मुझे लगता है कि संस्कारों के बारे में यदि हम इस प्रकार से विचार और व्यवहार करते हैं तो हमारे लिए यह बहुत बड़े पुण्य का कार्य
होगा। हमने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाया, ऐसा हम कह सकेंगे। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको ग्रहण किया, सुना, इसलिए सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके मैं मेरा विषय यहाँ समाप्त करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद भगिनी। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इंदुमतीबेन प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार હું લલિત છું સુરતથી। मैं ललित सूरत से, जी। और मैं करीबन 6 साल से ये एक एक्टिविटी कर रहा हूँ जो मेरा खुद का रिसर्च सेंटर है, कल्पद्रुम विज्ञान संशोधन केंद्र, जी जिसका उद्देश्य यही है कि अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी कैसे दी जाए जो कॉमन मैन भी समझ सके। तो आज जो आपने बातें बताई बहुत ही उपयोगी बात है, जो भी मैं जी सोचता रहता हूँ, और इसीलिए ही मैंने कोर्स ज्वाइन किया था कि इसे जी इसको समाज में कैसे लागू किया जाए। तो बहुत ही उपयोगी आपका ये वक्तव्य रहा। और आज के जी वक्तव्य में से जो आपने बात बताई, तैत्तिरीय उपनिषद समावर्तन, उसके हम्म बारे में यदि हमें ज़्यादा कुछ प्राप्त हो तो हम ज़्यादा बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मैं और एक संदर्भ देती हूँ। पुनरुत्थान विद्यापीठ का हम जो काम कर रहे हैं वो भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा का ही है। उसमें ये समावर्तन उपदेश के बारे में जहाँ लिखा गया है, ऐसी भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला है, उसमें आपको इसके संदर्भ मिल सकते हैं। धन्यवाद। और दूसरा, वानप्रस्थाश्रम के लिए भी मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ। जी, तो उसमें आज के युग में हमने अच्छा, 81 વર્ષ સરેરાશ આયુષ્ય નક્કી કરીને એમાંથી 50 બાદ થાય એટલે 31 વધે। તો 31 માંથી 25 વાનપ્રસ્થ થાય એટલે સંન્યસ્તના ખાલી 6 વર્ષ જ વધે, જેમાં આત્માનું જ પોતાને અનુસંધાન કરવાનું રહે। તો આ બાબતમાં પણ બધું વિચારાઈ રહ્યું છે, પણ આપના તરફથી ખૂબ ખૂબ અમૂલ્ય માર્ગદર્શન મળ્યું, ખૂબ પોષણ મળ્યું, એ जी બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને હંમેશા અમે તત્પર जी રહીશું આપને બીજી વખત સાંભળવા માટે। जी થેન્ક યુ। વાસ્તવમાં કુટુંબ શિક્ષણ એ એક બહુ જ મોટો વિષય છે। ભલે સમાંતર રીતે એનો વિચાર કરવો પડે, યુનિવર્સિટી શિક્ષણની સમાંતર કુટુંબ શિક્ષણ, તો એમાં આ બધી જ બાબતો આપણે બહુ જ સારી રીતે સમજાવી શકીએ અને લોકો સુધી પહોંચાડી શકીએ, એની ખૂબ જરૂર છે। આજે વાનપ્રસ્થો નથી, એનાથી સમાજને કેટલી હાનિ થઈ રહી છે, અને વ્યક્તિને પોતાને તો થાય જ છે, એનો વિકાસ તો નથી જ થતો। સંન્યાસાશ્રમ બધાને માટે અનિવાર્ય નથી। યદહ રેવ વિરજે તદહ રેવ પ્રવ્રજે। જો વિરક્તિ હોય તો જ સંન્યાસ લેવાય, વિરક્તિ ન આવે તો સંન્યાસ ન લેવાય। પણ વાનપ્રસ્થ શુડ બી કમ્પલસરી ફોર વન એન્ડ ઓલ, બધાને માટે। જેમ વિવાહ સંસ્કાર કર્યા વગર ગૃહસ્થાશ્રમ શરૂ ન કરી શકાય, એવી રીતે વાનપ્રસ્થ પણ અનિવાર્ય જ છે, અને ત્યાં ગૃહસ્થાશ્રમની સીમા રેખા આવે છે। આ હકીકતને આપણે સમાજમાં અત્યંત પ્રસ્થાપિત કરવાની જરૂર છે કે જીવન આવું ન જીવાય, આવા જીવનને અસંસ્કારી માણસનું જીવન કહેવાય। આ હકીકતને આપણે ખરેખર પ્રસ્થાપિત કરવાની જરૂર છે। આપના પ્રયાસમાં મારી કંઈ પણ સહયોગની આવશ્યકતા હશે તો હું આપવા માટે તત્પર છું। ઇન્દુમતીબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ખરેખર આજે ખૂબ આપના તરફથી અમને પોષણ મળ્યું છે, અને ઘણા સમયથી હું જે શોધી રહ્યો હતો કે કોઈ શું એવા વ્યક્તિ અમને મળશે કે જે હકીકત આ પુનરુત્થાન માટે એક્ઝેક્ટ માર્ગદર્શન આપે, તો ખરેખર આપની પાસેથી એક્ઝેક્ટ અમારે ભગવાને આપને મોકલ્યા। અમારી અમારા વિશ્વવિદ્યાલયનું નામ જ હા, પુનરુત્થાન વિદ્યાપીઠ છે। હા, અમે સોમનાથ યુનિવર્સિટીના પણ આભારી છીએ કે હકીકત આજે અમારા બધા પ્રતિભાગી બધે જ્યાં જ્યાં જઈશું સમાજમાં ત્યાં હકીકત એ અપ્લાય અમે કરશું, અને જે આપણો હેતુ છે એ અમે પૂરો કરવાનો પ્રયત્ન કરશું। આભાર। ધન્યવાદ લલિતભાઈ।
દલિતભાઈ खूब सरस आभार विधि पण करी है। आभार विधि पर उसने बहुत अच्छी तरह से हमको दिखा दी और इंदुमती बेन सहर्ष जी। मैं आपको भी आभारी हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। भगिनी, आपने तो बहुत अच्छी तरह से कुटुंब शिक्षण एक नया विषय हमें दे दिया। इस को लेकर हम अनुशिक्षण भी कर सकते हैं और सोल संस्कार में एक नया सब्जेक्ट भी हम सबको बता सकते हैं। कुटुंब शिक्षण में क्या है, कैसे करना चाहिए, दरेक प्रत्येक व्यक्ति के कैसे गुण होने चाहिए कुटुंब में भी, वो सब आपको देखकर ही कुछ कुछ दिमाग में आने लगता है। तो इसके ऊपर हम बहुत ध्यान देंगे और हमारे पंकज गुरुजी विराजमान है, तो वो भी हमें उस पर प्रकाश डालेंगे अनुशिक्षण में। इससे मैं उनसे भी विनंती करती हूँ और किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भगिनी और पंकज जी, मुझे ऐसा आ रहा है कि इंदुमती बहन का जितना भी हम लाभ ले सके उतना अलग से भी बाद में कुछ ऐसा आयोजित किया जाए, ताकि वो बहुत ही ज्ञान वृद्ध है और कभी कभी हम वक्तव्य सुनते हैं, लेकिन जो अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी की जो बात होती है कैसे लागू, बहुत ही हमें अभी उसकी बहुत ही जरूरत है। सही बात है। भगिनी को भी हम निवेदन करते हैं कि आप ही हमें कुटुंब शिक्षण का व्याख्यान है वो प्रदान कीजिए। सभी छात्रों की जी, विनंती वो है। हाँ, आपके आयोजन में जहाँ कहीं भी मेरी आवश्यकता होगी आपको, तो मैं तो ज्ञान की सेवा के लिए ही हूँ। ठीक है भगिनी, तो हम आपको सूचित करेंगे और हम जी। आप अपना ज्ञान हमें भी प्रदान करें। और किसी को कुछ प्रश्न ना हो तो हम पूर्णता मंत्र से पूर्ण करें। पंकज गुरुजी। अस्तु, किसी को प्रश्न नहीं है ऐसा मैं मानकर भगिनी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए इस व्याख्यान को हम, इस कार्यक्रम को हम पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ संध्या। नमो नमः। भगिनी।